कभी कभी किसी जगह तक पहुंचने के लिए सिर्फ दूरी तय नहीं करनी पड़ती, अपने धैर्य, हिम्मत और जुनून की भी परीक्षा देनी पड़ती है। इस खूबसूरत नज़ारे तक पहुंचने के लिए हमने लगभग 700 किलोमीटर का सफ़र तय किया, घंटों पहाड़ों में चले, तब जाकर हम भारत के सबसे खूबसूरत फूलों के स्वर्ग वैली ऑफ फ्लावर्स में पहुंचे। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। यह कहानी शुरू होती है जयपुर से। रात के 10 बज रहे थे। जयपुर धीरे धीरे नींदों में खो रहा था। तब हमारी जर्नी शुरू हुई। गाड़ी में हमने बैग रखे, कैमरा ऑन किया, निकल पड़े उस जगह की ओर जिसे लोग धरती का स्वर्ग कहते हैं। हम सिर्फ यह सोचते रहे, क्या सच में वैली ऑफ फ्लावर्स उतनी ही खूबसूरत होगी जितनी तस्वीरों में दिखाई देती है। सुबह के करीब 10 बजे हम पहुंचते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश, जहां गंगा सिर्फ बहती नहीं बल्कि हर आने वाले को सुकून भी देती है। हमने यहाँ पर रिवर राफ्टिंग की, जिसका प्राइस था पर कैंडिडेट 400 रुपये। चलाओ भाई, चलाओ चलाओ। फिर गंगा किनारे बैठ के कुछ पल सिर्फ हमने इस शहर को महसूस किया। पूरा दिन घूमने के बाद हमने रात्रि के समय होटल में अपना रूम लिया, जिसका प्राइस था 1500 रुपये। अगली सुबह अलार्म बजने से पहले ही आंखें खुल गई। समय था सुबह के 4 बजे। आज हमें हर हाल में गोविंद घाट पहुंचना था। हमने पास में ही बस स्टैंड था, जहां से 800 रुपये में बस का टिकट लिया और निकल पड़े पहाड़ों के बीच हर मोड़ पर बदलते हुए नज़ारों को देखने के लिए। दोपहर के करीब 3 बजे हम गोविंद घाट पहुंच गए। लेकिन हमारी कहानी में पहला बड़ा मोड़ तब आया। पता चला कि ऊपर जाने की एंट्री दोपहर 2 बजे तक ही मिलती है। हम सिर्फ 1 घंटे लेट थे और आज का ट्रैक यहीं खत्म हो गया। उस पल थोड़ा बुरा लगा, इतना लंबा सफर और मंजिल सिर्फ समय की वजह से दूर रह गई। इस वजह से नीचे जो गुरुद्वारा था उसमें हमने रात बिताई, खाना खाया और अपना जो सफ़र है सुबह के 4 बजे चालू किया। गोविंद घाट से आपको कार मिलती है जो 3 से 4 किलोमीटर ऊपर तक आपको ले जाती है, जिसका प्राइस रहता है 60 रुपये। फिर पुलना पहुंचने के बाद आपका जो असली ट्रैक रहता है उसकी शुरुआत होती है, जहां से आपको 14 से 15 किलोमीटर पैदल ही चलना होता है। रास्ता आसान नहीं था, लगातार चढ़ाई, बहते झरने, कहीं बारिश, कहीं फिसलन, लेकिन हर कदम हमें हमारे सपने के और करीब ले जा रहा था। 3 से 4 घंटे लगातार चलने के बाद हम घांगरिया पहुंचे, जहां हमने गुरुद्वारे में खाना खाया, थोड़ा आराम किया
और फिर निकल पड़े उस जगह की ओर जिसके लिए हम यहाँ तक आए थे, वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स की एंट्री 2 बजे तक रहती है, जिसका टिकट रहता है लगभग 200 रुपये, और शाम 5 बजे तक हर किसी को वापस लौटना होता है। अगर आप देर करते हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। जैसे जैसे आप फूलों की घाटी की तरफ जाओगे, कुछ कुछ फूल आपको पहले ही दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी फूल इतने अच्छे से नहीं आए हैं, पर फिर भी काफ़ी हद तक फूल दिख रहे हैं एंट्री पे ही। अभी हम रास्ते और फिर वो पल आया जिसका इंतज़ार पिछले 2 दिनों से था। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, ऐसा लगा जैसे किसी फिल्म का दरवाज़ा खुल गया हो। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, पहाड़ों से गिरते झरने, बादलों में छिपी चोटियाँ, और ऐसी शांति जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वैली ऑफ फ्लावर्स में आने के लिए जितनी मेहनत की थी, वो सारी मेहनत भरपाई हो गई उसकी। इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। यहाँ पे 50 से 60% फूल खिल चुके थे। फूल खिलने का जो पीक टाइम होता है वो जुलाई एंड और अगस्त में होता है। हम वैली ऑफ फ्लावर्स में अपना काफ़ी टाइम बिताने के बाद वहाँ से 3 बजे निकल लेते हैं ताकि हम टाइम से ही नीचे पहुँच जाएं। और फिर हम घांगरिया पहुँच गए। हमें अपनी ट्रिप एक दिन में ही कंप्लीट करनी थी, इसलिए हम नीचे घांगरिया पहुँचे तो हमने फैसला किया कि हम गोविंद घाट जाएंगे और सुबह के टाइम
जो 5 बजे वहाँ पे रोडवेज आती है उसको पकड़ेंगे और ऋषिकेश पहुँचेंगे। इसलिए उसी शाम हम गोविंद घाट के लिए निकल पड़े और करीब 8 बजे हम नीचे पहुँचे। वहाँ हमने फिर से गुरुद्वारे में लंगर खाया और रात बिताई। उसके बाद हम सुबह बस की तलाश में निकल पड़े। बस का टाइम 5 बजे का था, बट रोडवेज 4:45 पे ही वहाँ गई, जिसका टिकट था 620 रुपये ऋषिकेश तक के लिए। हमने उस रोडवेज को पकड़ा और हम करीब 3 से 4 बजे ऋषिकेश पहुँच गए। वहाँ से शाम के समय की हमारी ट्रेन थी, जिसे पकड़ के हम फिर जयपुर पहुँच आए।